अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VBT भी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और वेस्पर थ्योरी के बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्यों स्टडी करते हैं, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ VBT बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे क्या आता है, वो कहते हैं पुट फोर्थ बाय जर्मन फिजिक्स, यानी कि जो हमारे पास दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एक हमारे पास WH हिटलर और दूसरा FW लंदन, इन दोनों ने जो है इसको पुट फोर्थ किया। ठीक है, यानी कि पुट फॉरवर्ड बाय दीज टू साइंटिस्ट। अच्छा, अब जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी हमने पहले पढ़ी है, जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, वो जस्ट हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे VBT को बात करते हैं, VBT को हम यहाँ पे जो है अगर स्टडी करते हैं, दिस थ्योरी कंसर्न्ड विद बोथ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के साथ साथ ये जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पे बताती है। अब VBT के मेन पॉइंट्स क्या हैं, उससे पहले जो है हमने यहाँ पे ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को रिवाइज करेंगे, जो कि हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेबल वो कैसे होते हैं, या तो वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे, ठीक है, और स्टेबल होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। या फिर वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे, ठीक है, और अपना यानी कि डुप्लेट पूरा करेंगे, और जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों रूल जो है आपको यहाँ पे जो है अच्छे से आने चाहिए। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो वो कहते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ VBT। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो इसका मेन पॉइंट आ रहा है, वो हमें क्या बताता है, वो कहता है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। वो कहता है जो हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो हमें क्या बताती है कि जब भी हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम के दरमियान, तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, और जो है इसको हम किसका नाम देते हैं, ओवरलैपिंग का नाम देते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो एक दूसरे के साथ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे F2 आ रहा है, जैसे आपको पता है हेलोजिन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो F2 जो है ये भी हमारे पास जो है हेलोजिन में ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हेलोजन जो F2 आ रहा है, इसमें फ्लोरीन को देखते हैं, तो फ्लोरीन में टोटल हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है कि इसके 1s यानी कि पहले शेल के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। अब दूसरे शेल में जो हमारे पास इसके सब शेल आ रहे होते हैं वो S और P होते हैं, और P भी हमारे पास आगे फर्दर 3 ऑर्बिटल में जो है डिवाइड हो रहा होता है। वो कौन से होते हैं, एक PX होता है, एक PY होता है, एक PZ होता है। यानी कि अगर एक मिसाल है, 9 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं फ्लोरीन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल के सब शेल में आ गए हैं, बाकी 7 रह गए, तो उसमें उन 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन S में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन PX में, 2 इलेक्ट्रॉन PY में, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो हमारे पास PZ में आ जाएगा, यानी कि 2PZ के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल हैं, ये 4 के 4 ऑर्बिटल जो हैं, ये हमारे पास जो है यहाँ पे हाफ जो है ये वैलेंस शेल में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वैलेंस शेल में हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल आ रहे हैं। ठीक है, अब इन 4 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फील्ड है, और जो यहाँ पे PZ वाला है वो हाफ फील्ड है। जब हमारे पास एक फ्लोरीन का एटम दूसरे फ्लोरीन के एटम के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल यानी कि जो PZ ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लिखूँ, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं उनको जो है यहाँ पे डॉट से शो करूंगा, यानी कि ये हमारे पास फ्लोरीन के बाहर मैंने यहाँ पे 7 डॉट लगाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो 2 डॉट यहाँ पे आ रहे हैं, 2 डॉट यहाँ पे आ रहे हैं, 2 डॉट यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये तो हमारे पास जिन ऑर्बिटल में है वो कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन जो हमारे पास 7वां डॉट जो 7वें इलेक्ट्रॉन को जो है शो कर रहा है, वो किस में आ रहा है, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल में आ रहा है। ठीक है,
तो मतलब यानी कि जो हमारे पास पी जेड वाला है वो यहाँ पे देखो मैंने उसका अब पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल शेप होती है, ठीक है। तो एक फ्लोरीन एटम का जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है, जो पीजी ऑर्बिटल है, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। दूसरे फ्लोरीन का पीजी ऑर्बिटल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जो है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ओवरलैप करने के बाद कुछ इनकी शेप बन जाएगी ऐसे। अब ओवरलैप करने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए हैं, पेयर अप हो गए हैं, और दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट स्पिन का मतलब क्या है, यानी कि एक की स्पिन हमारे पास अपवर्ड है तो दूसरे की स्पिन हमारे पास डाउनवर्ड है। यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे मूव कर रहा है तो दूसरा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसी तरह देखो यहाँ पे नीचे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में भी हमें जो है यहाँ पता चल रहा है, देखो फ्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जाहिर बात है अब इसने जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। तो ये दोनों फ्लोरीन एटम आपस में इन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद जो इनके दरमियान बॉन्ड बना है, देखो अगर इस फ्लोरीन की बात करें तो इसके गिर्द भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस फ्लोरीन की बात करते हैं, इसके गिर्द भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी कि जो है इनका ऑक्टेट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन बिकम पेयर्ड। यानी कि ये देखो हमारे पास एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल ये था, दूसरे फ्लोरीन का ऑर्बिटल ये था। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों की ऑपोजिट स्पिन थी, और यहाँ पे जब उन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, ओवरलैपिंग के बाद इनकी जो स्पिन है वो हमारे पास वो ऑपोजिट है, समझ आ रही है। ऑपोजिट स्पिन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ पेयर्ड अप हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं लार्जर दी ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड। वो कहते हैं दो ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, मतलब दो ऑर्बिटल जितने ज्यादा एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है इसका क्या है, मेन पॉइंट, वो कहता है इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यानी कि जो वीबीटी है, ये जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है इसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये कब बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, कब बनता है, कैसे बनता है, ये सारा हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम यहाँ बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड में आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब ऑर्बिटल, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब यानी कि एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, तब हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। या फिर आप जो है यहाँ पे कह सकते हो एंड टू एंड ओवरलैप जब भी होगी तब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है वो हमारे पास क्या है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम कंसंट्रेटेड बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। यानी कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं हेड टू हेड, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो क्या होती है, अब सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो दो एटम आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं ऑर्बिटल, तो दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी मिसाल हम लेते हैं, मिसाल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो होगा क्या, देखो एक हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, एस जो है ऑर्बिटल में आ रहा होता है। अब जाहिर बात है अगर एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड है, ठीक है। यानी कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जाहिर बात है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कंप्लीटली फील्ड होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और ये हाफ फील्ड है। दूसरा हाइड्रोजन, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो एस ऑर्बिटल है वो यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है। अब ये दोनों हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, हेड टू हेड क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जब ये ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास देखो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ पे है, दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे है, और जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में है। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो बेसिकली दो न्यूक्लियाई के दरमियान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि एक तो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप होती है, दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम कंसंट्रेटेड बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। यानी कि दो हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है।
अब यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बना है उसको हम किसका नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इन HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या बन रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। कैसे बन रहा होता है, देखो इसमें हमारे पास दो एटम है, एक हाइड्रोजन है दूसरा फ्लोरीन है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो वो कहते हैं पहले हमारे पास जो 1s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो 9 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सब शेल में आ गए हैं, और उसके बाद जो बाकी जो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरे शेल के सब शेल में जो है हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। और ये देखो ये हमारे पास जो सारा का सारा ये सारा वैलेंस शेल में आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सारा वैलेंस शेल है, ठीक है। अब वैलेंस शेल में देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, जिनमें से 3 ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हैं, यानी कि 2s 2px 2py, ये तीनों जो है हमारे पास क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। ये 2s 2px 2py ये तीनों हमारे पास कंप्लीटली फील्ड है। और जो यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल है ये क्या है, हाफ फील्ड है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो किसके, फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। देखो हाइड्रोजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, देखो हाइड्रोजन का डॉट के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनको मैंने यहाँ पे डॉट से शो कर दिया है। जब ये इनके ऑर्बिटल आपस में पेयर अप करेंगे, ठीक है, आपस में ओवरलैप करेंगे, तो हमारे पास जो है इसकी शेप क्या बन जाएगी, कुछ इस तरह बन जाएगी। मतलब एक लोब हमारे पास जो है वो लार्ज हो जाएगा, दूसरा लोब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन pz में जो आ रहा है वो जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। अब जाहिर बात है, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना डुप्लेट पूरा करना है। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो अगर हम यहाँ पे HF की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के अगर 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका डुप्लेट क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में भी आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड में साइड वेज ओवरलैप होती है, यानी कि पैरेलल फॉर्म में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो ये ऑर्बिटल है, देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में, ठीक है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखो ये जब ओवरलैप करते हैं साइडवेज, यानी कि ये ऊपर से और नीचे से जो है क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, यानी कि साइडवेज ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, देखो ये सेंटर में न्यूक्लियाई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे जो है वो क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये साइडवेज ओवरलैप करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, जब भी मतलब पहला पॉइंट हमारे पास क्या बताता है, जब भी 2 ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो जो है सिग्मा बॉन्ड में तो हमारे पास 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में कंसंट्रेटेड थी, लेकिन पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अप एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द, यानी कि 2 न्यूक्लियाई के दरमियान जो हमारे पास अप एंड बिलो जो है ये क्या कर रही होती है, लाई कर रही होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन देखो आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, पहले शेल के सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ रहे हैं, तो बाकी हमारे पास 5 बच गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन को जब हम अगले शेल में जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ जाएंगे, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है px py pz में जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास जो है ये क्या है, यहाँ पे वैलेंस शेल है। अब वैलेंस शेल में एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, बाकी 3 ऑर्बिटल यानी कि px py pz जो ऑर्बिटल हैं ये क्या है, हाफ फील्ड है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, ये ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे, ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग में ये क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है, देखो मान लो ये मेरे पास जो ब्लैक में आ रहा है, ब्लैक में, ठीक है, या फिर ये पहले हम ब्लू की बात कर रहे हैं, ब्लू वाला हमारे पास जो है इसको हम px का नाम देते हैं, और जो ब्लैक में जो ऑर्बिटल आ रहा है इसको हम py का नाम दे देते हैं, और जो हमारे पास ये खाली ऑर्बिटल आ रहा है इसको हम z का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही है, देखो ये ब्लू वाला हमारे पास जो है इसको हम px का नाम दे देते हैं, ब्लैक वाले को py का नाम देते हैं, और जो ये हमारे पास जो ब्लैंक आ रहा है इसको हम pz का नाम दे देंगे। अब वो कहते हैं जब हमारे पास देखो नाइट्रोजन का हमारे पास जो पहला बॉन्ड बनता है जब, ठीक है, जो px यानी कि ये हमारे पास px है, ये px के साथ जब भी ओवरलैप करेगा तो ये हेड टू हेड ओवरलैप, यहाँ मतलब इसकी जो इसके साथ जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो ये जो हमारे पास जो पहला बॉन्ड बनेगा ये हमारे पास कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी कि जो पहला बॉन्ड हमारे पास बन रहा है ये कौन सा बन रहा है,
सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जब दूसरा बॉन्ड बनेगा, ये देखो, अब जो हमारे पास दूसरे बॉन्ड है, ये देखो, एक हमारे पास, ये देखो, ये वाला हमारे पास ब्लैक वाला पी वाई है, ये भी क्या है, पी वाई है, और ये जो ब्लैंक वाला है ये पी जेड है, ये भी क्या है, पी जेड है। अब जब ये हमारे पास जो ब्लैक वाला, जब इस ब्लैक वाले के साथ इस तरह ओवरलैपिंग करेगा ऊपर, और जो है यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे से ओवरलैपिंग करेगा, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह जो ये हमारे पास ये ब्लैंक वाला जो है इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो ये क्या होगा, ये जो है साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। तो तब यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि जब पहला बॉन्ड बना हमारे पास वो सिग्मा बना, जब पी एक्स ने पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग की वो हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है, वो क्योंकि साइडवेज ओवरलैप थी। इसी तरह पी जेड ने पी जेड से ओवरलैपिंग की, वो भी हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग थी, ठीक है। तो वो भी हमारे पास जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, पाई बॉन्ड बना है। यानी कि नाइट्रोजन के दो एटम के दरमियान कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इसके दरमियान, इसके अंदर नाइट्रोजन में जो हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, और तीनों ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब भी पहला बॉन्ड बनता है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप हो रही होती है। और जब दूसरा बॉन्ड बनेगा तो वो हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग होगी, वो साइडवेज ओवरलैप होगी, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और लाजमी शेयर करें, ठीक है, और चैनल को जो है आप क्या करें, यहाँ पे सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँच सकें।